लोग बहुत स्मार्ट हैं, है ना? वो किसी न किसी तरीके से भाग जाते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो इतना जब एआई पे सारी चीज़ें आजकल है, तो क्या हमें हमारी जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती है, कई बार हम क्रिएट करने के लिए एआई को देते हैं, तो क्या वो हमारे डाटा का भी गलत यूज़ कर सकती है? पर्सनल फोटोज़ में क्या, हमारी ही फ़ोटो हुई ना, हाँ। जो हम जनरेट करने के लिए एआई देते हैं, वो तो हमारी कहीं से भी मिल सकती है। वो फेसबुक से नहीं मिल सकते, क्या वो इंस्टाग्राम से नहीं मिल सकते, क्या वो यूट्यूब से नहीं मिल सकते, या फिर वो कहीं किसी की फ़ोटो में से स्क्रीनशॉट से नहीं मिल सकते क्या? बल्कि मैं तो ये मानती हूँ, जब आप पूछते हो, आप जानते हो, आप जानने की इच्छा रखते हो, आप क्यूरियस कहलाते हो। उसे ये नहीं कहते कि आपको कुछ नहीं आता, वो कहते कि क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो, या आपकी क्यूरियोसिटी। ये तो आप इतनी फिट हैं, इतनी यंग और दिखती है, तो क्या राज है इसके पीछे का, क्या है? कोई राज नहीं है मेरे, बस एक ही राज है, मैं खुश रहती हूँ बहुत। तो कैसी हैं आप मधुलिका जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाल ही में आप डीवी सिटी की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है, तो कैसा लग रहा है आपको? एक इन्फ्लुएंसर, एक क्रिएटर के लिए बड़ी शायद अपॉर्चुनिटी होती है ये सब चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें हमारी टीम की बहुत मेहनत थी। हमारी जो सिनेमेटोग्राफर हैं, हमारा जो प्रोडक्शन देखते हैं सलोनी, और उनका बहुत हाथ था। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा है कि जब आप टीम के साथ मिलकर काम करते हो और अपने बारे में ना सोच के सबको साथ लेकर चलते हो, आप ग्रो करते ही हो डेफिनेटली। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, शायद मेरी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं एम्बेसडर हूँ, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, हमारी टीम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। तो बस यही है, सब भगवान की कृपा है। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में एक चीज़, जब स्ट्रगलिंग फेज जब लोग करते हैं शुरुआत में, जब कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, तो आपने भी क्या होगा, तो वो उस दौरान की जर्नी बताइए, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पर मोस्टली फेस करना पड़ी उस दौरान? लास्ट ईयर 2025 तक तो मैं कंटेंट जानती ही नहीं थी होता क्या था, और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम यूज़ करती थी। लाइक देखती थी काफ़ी सारे अदर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके वीडियोस देखती थी, वो देख देख के खुश हो जाती थी। बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी। मुझे एक्चुअली जो शुरू से पसंद था कि मुझे खुद को कैप्चर करना बहुत पसंद था। मतलब कोई, मुझे लगता था कोई मुझे कैप्चर करे, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती थी। फिर सडनली लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई, और जब मैंने खुद को कैमरे के सामने देखा, मैं बहुत खुश हुई। और मतलब मैंने ना स्ट्रगल के बारे में सोचा नहीं, मैंने सिर्फ हमेशा मेहनत के बारे में सोचा कि मैं कितने एफर्ट्स डाल सकती हूँ, मैं कितना बेटर बन के आ सकती हूँ। स्ट्रगल्स के बारे में सोचना ही क्यों है, ये सोचो कितनी सारी अचीवमेंट आएंगी, कितनी सारी सक्सेस। और अब जब कदम आगे बढ़ा लिया है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, स्ट्रगल्स के बारे में नहीं सोचना है। अप एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, आप लो भी फील करते हो, आप डिमोटिवेट भी फील करते हो, लेकिन खुद को हमेशा मोटिवेट रखना और पॉजिटिव रखना, यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैंने उसी को ही अपनी, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ बनाकर काम किया, और आज मैं यहाँ हूँ। मैं नेगेटिविटी बहुत आती है लाइफ में, लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ में अच्छा ही है। सही बात है, लेकिन आपने कहा कि स्ट्रगलिंग उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रगल हर कंटेंट क्रिएटर कर रहा होता है। यस। तो हमें उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें जो हमें नेगलेक्ट कर देना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देकर हमारे कंटेंट को आगे और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ाना चाहिए? देखिए क्या होता है, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा सभी सोचें। जब आप ऐसा कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आज तो बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं और लोग कर भी रहे हो, करना भी चाहिए। जिस काम में आपको मज़ा आए वो करो, इससे आपका और टैलेंट निखर के आता है। तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल आएंगे, आपको लगेगा मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या कमी है, एडिटिंग अच्छी नहीं हो रही है क्या, या सिनेमेटोग्राफी परफेक्ट नहीं है, या किसी मतलब कोलैब्स क्यों नहीं आ रहे, ब्रांड्स क्यों नहीं आ रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे माइंड में आएंगी, क्या मुझे बंद कर देना चाहिए इसका, ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है फिर भी ये बहुत आगे जा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें सिर्फ अपना एक गोल सेट करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, और काम करते जाना है। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको पेशेंस रखने हैं।
भले 1 महीने बाद सक्सेस मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, अगर आप कंसिस्टेंट हैं आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। लेकिन मैंने मोस्टली कंटेंट क्रिएटर को देखा है, वो थोड़े से अपने कंटेंट को कंपैरिजन में उतार देते हैं। कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, वो दिखता है बहुत क्वालिटी के साथ, बहुत उस तरीके से वो अपना कंटेंट शूट कर रहा है। फिर एक नया कंटेंट क्रिएटर है जो अभी भी नया नया उसने कंटेंट बनाना शुरू किया है, रील्स बना रहा है, तो उसे लगता है यार ये कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, कितना अच्छा कंटेंट कर रहा है, वो उसका पुराना कंटेंट नहीं देख रहा है। ये लोगों को अक्सर मैंने देखा है। देखिए बहुत, देखो आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें, पहले तो आदमी बेसिक शूट्स करता था बट आज दिखाने के लिए बहुत टैलेंट है। अगर देखिए आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, कोई नया व्यक्ति भी है वो कंटेंट क्रिएटर में आ रहा है, बहुत अच्छा ही अच्छा कंटेंट डाल रहा है, लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, तो आप ये देखिए उसके शायद हो सकता है कि उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत हो और वो बिल्कुल परफेक्ट होकर या बिल्कुल सीख कर उस फील्ड में उतरा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ में इतना टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है कि वो अच्छा कर ही जा रहा है। और होता है कि स्टार्टिंग में सब ना धीरे धीरे बेसिक से ही शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके लेवल्स बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आज बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे ना बहुत स्ट्रगल होगा, उसका बहुत मेहनत होगी और बहुत सारी लर्निंग होगी जो वो सीख कर आज इम्प्रूव कर रहा है। और देखो कहते हैं ना, परिवर्तन तो संसार का नियम है और हर इंसान को अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए और आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपने अंदर कुछ नयापन लेके आना होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ये कोई सब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन अब पेरेंटिंग की हम बात करें तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि इसमें क्या करियर होगा, उसको लेके एक बड़ी चिंता होती है घर वालों को। तो वो कहते हैं कुछ ऐसा करो जिससे पैसा आए, क्योंकि अब नए नए कंटेंट क्रिएटर ना तो उसे ब्रांड मिलते हैं ना इंस्टाग्राम इनकम दे रहा है, तो वो उनके लिए बड़ा प्रेशराइज होता है वहाँ पे। तो वो कैसे उस चीज़ को साथ लेके चले या फिर घर वाले उस चीज़ को समझे? ये पॉइंट से मैं आपको एग्री करती हूँ। काफ़ी पेरेंट्स नहीं समझते हैं और काफ़ी पेरेंट्स अंडरस्टैंड भी करते हैं उस चीज़ को, स्पेशली इन जेनजीज। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी जो अभी स्कूल्स में है ना, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो अच्छे से। आप जिसमें भी, आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, अच्छा मन लगा के पढ़ाई करो और अपनी जो एक आपका जो टैलेंट है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, वो साइड में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप करते रहो। क्या पता आगे जाके आपका फ्यूचर किस चीज़ में, क्योंकि पहले एक होता था कि कुछ ही ऑप्शंस होते थे, आज बहुत ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 12th हमारे पास में। और देखिए हमारे पास ना होता क्या कि पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं, इंस्टाग्राम आपको इनकम नहीं दे रहा बट यूट्यूब आपको इनकम देता है, ठीक है, फेसबुक भी अब आपको इनकम देता है, इंस्टाग्राम इनकम नहीं देता, लेकिन उसके अलावा इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट अपलोड करते हैं लेकिन उस कंटेंट को बनाने के भी हमें पैसे मिलते हैं। सही बात है ना, बहुत तरीके से। आज ब्रांड को आपका काम अच्छा लगेगा तो वो आपको खुद पे करता है और आप जितना चाहते हो आपको वो करता है, क्योंकि भाई उसे भी दिख रहा है आप मेहनत कर रहे हो, आपका काम दिख रहा है, आपका काम बोल रहा है, तो वो क्यों पे नहीं करेंगे। और देखिए इसमें अब हमारे पास वेरियस स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफर्स का अलग काम होता है, एआई से जो कंटेंट बना रहे हैं उनका भी, लेकिन देखिए एआई से भी जब आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपको कितना अच्छा पे आउट मिलता है। फिर हम एआई से बात करें, सिनेमेटोग्राफर्स हो गए हैं, एडिटर्स हो गए हैं, वीएफएक्स पे जो काम कर रहे हैं, सीजीआई पे जो काम कर रहे हैं, मतलब सब में, मतलब ये पर्टिकुलर जॉब्स बन चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें कैमरे के फ्रंट से ज़्यादा लोग बैक पे होके कमा रहे हैं, एडिटिंग पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा है। आजकल एडिटर्स की कितनी डिमांड है, वीएफएक्स की कितनी डिमांड है, बहुत। तो जो अच्छे एआई टूल्स को यूज़ करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी डिमांड है। लेकिन हम एक स्टडी, अभी मैंने गोल्डमैन की एक स्टडी है, तो जैसे जो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी आई धीरे धीरे, फिर लोग अपने हाथों से कंटेंट लिखते थे, टेक्स्ट लिखते थे, डिजिटल दौर आया, अब एआई का आ गया है। तो आपको लगता है कि जो इमोशंस के साथ, जो फीलिंग्स के साथ एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाता है, उसी फीलिंग्स के साथ क्या एआई कंटेंट जनरेट कर पाता है वैसा? देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो पूरा उतना इमोशंस दे सकता है। ये देखना पड़ता है कि आपका एआई कितना ट्रेंड है ना, आपने उसे कितना ट्रेंड कर रखा है। एक होता है सिंपल इंस्ट्रक्शंस देना, एक होता है पूरे इमोशंस के साथ इंस्ट्रक्शंस देना। एआई सब समझता है, आप उसको जैसा इंस्ट्रक्शंस दोगे आपको वैसा मिलेगा। आपने उसको सीधा सीधा बोल दिया अरे रे मुझे ये कंटेंट बना कर दे दो, तो वो आपको सिंपल ही देगा, लेकिन आपको उसको ना पूरा ट्रेंड करना पड़ेगा, आपको वैसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। आपने देखो हम हर चीज़ एआई पे नहीं छोड़ सकते हैं, सही बात, ठीक है। मैं तो सीधा बोलती हूँ एआई हमारी बुद्धि कुंद कर रहा है,
ठीक है ना। हम किताबों से पढ़ कर आए, हमारे स्कूल में हमारे टाइम पे किताब, हमें बुक्स पढ़नी होती थी, सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स खुद लिखने होते थे, स्टडी करनी होती थी, रिसर्च भी। उस टाइम तो गूगल भी नहीं होता था, हम डिक्शनरीज यूज़ करते थे, हम रेफरेंस लेते थे, हम टीचर्स के पास जाते थे। अब तो गूगल है, इतना सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है। मेरे टाइम पे तो इंटरनेट भी इतना यूज़ नहीं कर पाते सही थे बात हम, बहुत लिमिटेड होता था उस टाइम पे तो। और उसके बाद भी जब आया भी तो सबसे पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट यूज़, वो भी एक मैसेंजर की तरह हम यूज़ करते थे, और कितना कम डेटा मिलता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्ट। आज तो पॉकेट मनी भी बहुत मिलती है हमको, सही तो बात। पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी। तो एआई का इस्तेमाल अच्छा है जब आपके पास टाइम कम हो और आपको करना है। लेकिन ज़्यादा एआई से मैं कहूँगी कि लोगों को ना बुक्स से नॉलेज लेना प्रेफर करना चाहिए, रेफरेंस लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और डिक्शनरीज का भी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप एआई को ना हमेशा पूरी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाओगे, वो आप उसमें भी टाइम देना पड़ता है। सही बात। आज मैंने बोला चैट जीपीटी से मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए, किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपने खुद के कंटेंट के लिए, उसने मुझे स्क्रिप्ट बना के दे दी। फिर मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी यार, खुद से मुझे सोचना पड़ेगा, क्या ये मुझसे कनेक्ट कर रही है, मुझसे रिलेट हो रही, क्या ये मेरे रियल इमोशंस हैं जो लोगों तक पहुंचेंगे, क्या लोग इससे कनेक्ट होंगे। आज आप देख कर बता सकते हो लोगों को, अरे इसकी स्क्रिप्ट तो चैट जीपीटी वाली है, ये इसके रियल थॉट्स नहीं है, इसके रियल इमोशंस नहीं है। जब आप दिल से बोलते हो ना, आपकी आंखों से झलकता है ये चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो ऑडियंस होती है, फिर उनका भरोसा उस कंटेंट क्रिएटर से टूटता है, जो सोचता है कि ये ओरिजिनल कंटेंट लिख रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने कई ऐसी चीज़ों में देखा, उनकी ऑडियंस फिर कम होती जा रही है, तो एआई से या फिर उस तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग जाता है कि ये वो भाव नहीं है, क्योंकि हाथों का लिखा और मशीनों का लिखा दोनों में फ़र्क होता है। आप जैसे कभी कोई इमोशनल मूवी देखते होंगे ना, तो मूवी या कोई वेब सीरीज़ या कुछ भी ड्रामा है, छोटा सा भी आपने कोई कुछ भी आपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट देखा, तो जैसे पहले होता था बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, आपने देखा होगा वो जब लिखते थे तो उनकी राइटिंग में इमोशंस होते हैं। जैसे इम्तियाज़ अली की मूवीज़ देखो, कितनी इमोशनल्स होती हैं, कनेक्ट करती हैं लोगों की ज़िंदगी से। और फिर जब उसमें एक एक्टर और एक्ट्रेस, मतलब लाइक वो अपनी आत्मा दे देता है, वो जी लेता है उस कैरेक्टर को। तो ऐसा ही है, आज अगर आपको कोई इंसान स्क्रिप्ट लिख कर देगा, है ना, आपको सिर्फ वो स्क्रिप्ट पढ़नी है, आप उसको ना स्क्रिप्ट को पढ़ो मत, उसको जियो, उसमें अपनी आत्मा दे दो कि लोगों को समझ में आ जाए, लोग फ़र्क ना पड़ पाए कि वो आपकी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से रिटन है या किसी कंटेंट राइटर ने लिखी है। अपने भी इमोशंस जोड़ो उसमें, पूरा जैसे स्क्रिप्ट तो एआई दे देगा, लेकिन उसमें अपने भी थॉट्स जोड़ दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, जब हम कंटेंट बनाते तो बनाते बनाते भी हम सीख जाते हैं इतना कि हम यहाँ पे इतना चेंजेस कर सकते हैं, इतना वो। आप अगर जैसे आपके पास टाइम की कमी है, आप अपना कंटेंट नहीं लिख पा रहे, आप एआई से लिखवा रहे हो, तो उसको प्रॉपर पूरे इंस्ट्रक्शंस दो कि मुझे तो ये चाहिए। भले आपको पूरी स्क्रिप्ट आधे से ज़्यादा अपने थॉट्स बोलने पड़े उसमें आपको, लेकिन बोल कर करो, उससे बातें करो, तभी तो वो आपको समझ पाएगा। एक कंटेंट क्रिएटर को एडिक्ट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे तो लोग कंटेंट बनाते बनाते एआई के इतने एडिक्ट हो गए कि वो कलम पेन उठाती नहीं हो, प्रॉपर मतलब एआई पे डिपेंडेंट हो गए। तो उनके लिए क्या मतलब नुकसान हो सकता है आगे चल के, जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी लोगों की एआई के ऊपर बढ़ गई है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, और टाइम टाइम पर आदमी को डिजिटली डिटॉक्स भी होना चाहिए। क्योंकि पता आप लाइक ये चीज़ें हमारी सुविधाएं के लिए बनी है, ना कि हमारे ज़िंदगी के जीने के लिए। ये सिर्फ हमारे जीवन जीने के तरीके को थोड़ा आसान बनाती हैं, लेकिन हमें उन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आप एआई से जुड़िए, आप काम करिए जब आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपको फ्री टाइम मिलता है, जब आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, किताबें खोलो, जिस तरीके का जोनर पसंद है उस तरीके की किताबें खोलो, पढ़ो। कभी कभी जवाब उनमें ही छुपा होता है। किताबों से दोस्ती करो। किताबें नहीं पढ़ना है तो फ़ोन पे भी आप कुछ अच्छी चीज़ें देखो,
कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखो, कोई वो सीरियल देखो, कोई वो ड्रामा देखो जो आपको पसंद हो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, मोटिवेशन म्यूज़िक सुनो, आप गाने सुनो, मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए। घूमने निकल जाओ, फैमिली के साथ घूमो, गार्डन में निकल जाओ, खुद के साथ समय बिताओ, अकेले ही घूमने निकल जाओ, अच्छी कॉफ़ी पीने चले जाओ, जिस चीज़ में आपका मन कर रहा है ना आप वो करो, लेकिन डिजिटली डिटॉक्स करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इंसान को हफ्ते में एक दिन अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स, उस दिन आज मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आज किसी के साथ चैट पर बात नहीं करूंगा, आज तो मेरा दिन है। हम देखते हैं इतने सारे लोग, आपने जैसे कहा कि आप डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पे जाकर गाने सुन सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग की कनेक्टिविटी सोशल मीडिया पे आपकी हमारी हज़ार लोगों से कनेक्टिविटी है, सही। इंस्टाग्राम उसके तो इतने सारे लोगों से हम कनेक्ट हैं, फिर भी एक समय बाद लोग लोनलीनेस क्यों फील करते हैं, अकेलापन क्यों इतना ज़्यादा उन लोगों को लगता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हम खुद पर ही ध्यान नहीं देते हैं। ओके। एक होता है सेल्फ लव, एक होता है सेल्फिश लव। सेल्फ लव में क्या होता है, हम जब खुद से प्यार करते हैं ना तो हमें दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है, हमें दुनिया इतनी प्यारी दिखती है, हम दुनिया भर के हम सब पे प्यार लुटाना चाहते हैं, हमें लोगों में अच्छाई दिखती है। और सेल्फिश लव क्या होता है, उसमें हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और हम इतना डूब जाते हैं ना अपने आप में कि हम एक दिन अकेले हो जाते हैं। सही बात है। जब अगर आपको इस दुनिया में किसी को प्यार करना है तो सेल्फ लव बहुत होना ज़रूरी है। और आपको लिटरली अगर लोनली फील नहीं करना है तो खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा आपको पहले, वरना इंसान हमेशा अकेला रह जाएगा। दुनिया में लाखों लोग आए हैं, करोड़ों लोग आए हैं, अरबों लोग आए हैं, आएंगे और जाएंगे। अकेले पैदा हुए हो, अकेले ही जाओगे। तो लोनलीनेस जैसा वर्ड ऐसा क्या है, आए तो आप अकेले ही हो ना। ये क्या होता है ना, ये खालीपन और ये सब हम ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी फील करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ये कि ऐसा क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। और उसका रीज़न एक ये भी है कि हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे सोचना ही नहीं है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप को इतना प्यार देना है और बिजी कर लो, जो काम अच्छा लग रहा है वो करो। और जब फ्री टाइम है तो उसमें भी कुछ काम करो, मौका ही मत दो ना अपने आप को सोचने का कि आप अकेले हो। ओवर थिंक मत करने दो अपने आप को, और ओवर थिंक करना ही तो अच्छा ओवर थिंक करो, लाइक कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे पास निगेटिविटी भटक भी नहीं सकती। अच्छा सोचो, हम अपने आप को इतनी बैड अफर्मेशंस देते हैं ना कि सच में वो चीज़ें हमारे लिए ना काम करने लग जाती हैं। फिर आदमी लोनली क्या, डिप्रेसिव भी, स्ट्रेसफुल भी, नेगेटिव भी, हर तरीके की फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं। सोशल मीडिया के आने से पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वर्ड सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज के समय बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लैमर की दुनिया में लोग इतना ज़्यादा उलझ गए हैं एक रील की दुनिया में, तो वो रियल में फ़र्क करना भूल गए हैं। तो उन्हें कैसे रील और रियल में फ़र्क पता होना चाहिए, कैसे वो ज़मीन पे भी उन सब चीज़ों में रहे? देखिए, जनरेशनल चेंज है। ऐसा नहीं था कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, पहले भी बहुत डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस होता था। लेकिन क्या होता था, पहले लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब लोग बहुत एक्सप्रेसिव हो गए हैं, खुलकर बात करते हैं। लेकिन मैंने आजकल देखा है लोगों को छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती, अब मैंने देखा है कि लोगों को छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसा हो जाता है। इसमें देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आदमी जब तक खुद ना ठान लेना कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उसको ना मेंटली और उसको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको अपनी विल पावर को बहुत बढ़ाना होगा। और लेकिन जब भी कोई बात ऐसा फील करता है, बहुत अच्छा लगता है कि आजकल लोग एक्सप्रेसिव हैं, बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। कहते हैं ना, बात करने से मन हल्का हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में पता क्या है, लोग सुनाना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते किसी को। और सुनने वालों की बहुत कमी है, तो वी द लिसनर,
वी द लिसनर, क्या पता कब आपकी किसी को ज़रूरत हो, कभी आप वो इंसान बन जाएं कि जब आपको किसी को सुनाना पड़े और कोई सुनने के लिए आपके लिए तैयार नहीं हो। इसलिए पहले आप वो इंसान बने कि जब आप किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको सुने, और बहुत ज़रूरी है। सुनना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे भारत का जो ज्ञान है किताबों के थ्रू तो बहुत बाद में है, पहले तो एक दूसरे को सुन के ही गए ना। क्यों हमारे यहाँ कथाएं सुनाई जाती है, महाभारत सुनाई जाती है, गीताएं सुनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग पहले बहुत ज़्यादा लिसनर्स रहे, वो सुनते थे, तभी तो एक दूसरे के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता गया, उतना किताबों से नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे आजकल लोगों में वो थोड़ा कम है बातों को सुनना। लेकिन एक बात और ये निकल के आती है कि जब हम सोशल मीडिया पे एक किसी का जो बिहेवियर है वो हम देखते हैं, और हम जब उस व्यक्ति से रियल लाइफ में मिलते हैं तो उस बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये बनावटी इतना ज़्यादा क्यों है व्यक्ति सोशल मीडिया पे, और रियल लाइफ में वैसा क्यों नहीं है? देखिए क्या है ना, आजकल लोगों को ये लगता है कि हम जितना शो ऑफ करेंगे हम उतनी पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, लेकिन नहीं। आप जैसे आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, है ना, वो किसी ना किसी तरीके से भाग जाते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो आप जैसे रियल लाइफ में हो ना, वैसे ही आप रियल लाइफ में रहो। आप क्यों चेंज करना है ना अपने आप को? सही बात है। जैसे हो वैसे रहो। जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। बहुत लोग आपसे प्रभावित होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे। आप यहाँ सबको प्रभावित करने नहीं आए, लेकिन क्या पता आप अगर ज़्यादा रियल रहोगे, जितने नेचुरल रहोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करोगे। क्या होगा थोड़ा सा शो ऑफ करके, कितनी पल भर की खुशी मिल जाएगी, उसके बाद का क्या? बी नेचुरल, बी रॉ, बी काइंड, बी हम्बल, बी जेन्युइन। सही बात है। अभी रिसेंटली की बात है, मतलब 2-3 महीने पहले की घटना है। छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर एक लड़का था, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करता था। तो वो जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, उसमें वो पेंटिंग का काम किया करता था। तो वो सोशल मीडिया पे वहाँ के घर के फर्नीचर्स के साथ अच्छा फ़ोटो हॉल में या वहाँ की कारों से, तो वो सोशल मीडिया पे से डाल लिया करता था। फिर एक लड़की से फिर उसकी बातचीत शुरू हुई, और फिर उसको प्रेम हो गया उस लड़की को। फिर बाद में उसे पता चला, तो वो लम्बक खिंचा। मतलब आपको सोशल मीडिया से किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है बुरा। मतलब एक बार व्यक्ति से मिलकर ही आज के समय में, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आजकल तो एआई का दौर है, कई सारी प्रोफाइल हम लोग देखते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि ये रियल है। जेन्युइन है। अभी जैसे ये एक अमेरिका की एक मॉडल का एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी, इंडिया का एक लड़का था, उसने एआई से उसकी वीडियोस बनाई, काफ़ी सारी वायरल हुई। तो लोगों ने उसको फॉलो किया। फिर बाद में पता पड़ा कि वो तो एक लड़का उस अकाउंट को चला रहा था। अच्छा। हाँ, वो एआई से वीडियोस जनरेट कर रहा था। उसमें पता ही नहीं चल रहा था ना कि वो एआई है, ओरिजिनल है। फिर बाद में जब वो अकाउंट की हाइप बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर लोगों ने उस शख्स को खोजा कि भाई कौन है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता पड़ा कि वो एआई के थ्रू कोई यहीं से रन कर रहा था। तो आप बताइए ना। तो देखिए ये भी टैलेंट है ना। कि आप इतना अच्छा एआई यूज़ कर रहे हो कि लोग फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे कि ये रियल है कि एआई है। बट वो भी कितने दिन चलेगा? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है, एआई का यूज़ हर जगह मतलब एआई का यूज़ अच्छा है कहीं जगह, हर जगह। आप उसे अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हो क्या? क्या एआई को आप अपने इमोशंस को समझने में यूज़ कर सकते हो क्या? लेकिन आजकल तो कई सारे लोग चैट जीपी हो गया, एआई सॉफ्टवेयर से बात करते हैं। वो इंसानों से अपनी बातें ज़्यादा ना कह के वो उनसे बात कह रहे हैं। तो किस ओर जा रहे हैं वो लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। हो सकता है कि शायद उन्हें कोई सुनने वाला ना हो, और वो ऐसा फील करते हैं कि लोनली है, जो भी हमने अभी पहले बात करी। तो उन्हें वहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनसे अपना डिस्कशन करने में। कभी कभी क्या होता है, कहना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल। हमने आज कह तो दिया आराम से कि आप एक्सप्रेसिव हो जाइए, आप लोगों से जाके, वो कंफर्टेबल ही नहीं है किसी से बात करने में, है ना। तो वो कहीं ना कहीं तो सहारा लेंगे। बट फिर भी मेरी एक बार उनको सलाह है, एक चीज़ और है, एक ट्रस्ट भी होता है। क्या पता वो लोगों का ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने बात कही हो अपनी किसी से और उन लोगों ने किसी गलत तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल किया हो, तो हम लोगों को इस बेस पे जज नहीं कर सकते। वो हारे हुए इंसान हो सकते हैं, टूटे हुए इंसान हो सकते हैं, उनका भरोसा टूट गया हो सकता है। तो उन्हें लगता होगा कि शायद ये एआई, ये टेक्निक्स, ये रोबोट्स
इंसान से ज़्यादा बेहतर है, सही बात है। हम यहाँ ज़्यादा सेफ हैं। तो हम आज के टाइम में किसी को जज नहीं कर सकते, और हम किसी को लाइक ये भी नहीं कह सकते कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमें नहीं पता इंसान अंदर ही अंदर कितना लड़ रहा होता है, उसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे होते हैं, वो किस तरीके से परेशान चल रहा हो सकता है। हम सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एआई का एक चीज़ मतलब जैसे बहुत अच्छा आपने देखा होगा कि लाइक अभी एआई पे हमारे इंडिया में तो किस तरीके का कंटेंट बन रहा है एआई से, आलू की भिंडी से शादी, सही बात। भिंडी ये की बहुत वायरल ट्रेंडिंग कंटेंट है। और लोग उसको पसंद करते हैं, पसंद व्यूज करते भी हैं, अच्छे आते हैं और कमेंट्स भी, और बट वो अलग ही दिखता है कि एआई है। और वो तो चलो ठीक है, वो तो कार्टून आई थिंक लाइक एनिमेशंस वगैरह एआई वगैरह जनरेटेड। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ ह्यूमन बीइंग्स में भी आ रहे हैं वैसे कंटेंट, बट वो अलग समझ में आ जाता है कि एआई है। और हर तरीके से एनिमल्स को यूज़ कर लिया, वैसे ह्यूमंस का यूज़ कर लिया, लेकिन आदमी को इतनी परख है, उसको समझ में आता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है और ये ह्यूमन जनरेटेड मतलब ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। लेकिन जो रियल इमोशंस कनेक्ट होते हैं, जो रियल इमोशन निकलता है ना, वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट से ही निकलता है। सही बात है। लेकिन ब्रांड प्रमोशंस में एक रेवोल्यूशन लेके आया है एआई। जो वीडियोस होते हैं ना, आप देखो कितने अच्छे अच्छे लोग एडवर्टाइजिंग जनरेट कर रहे हैं। मतलब वो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन एआई उस एक नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजिंग को, मार्केटिंग को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे आपने बताया आलू और वाली एआई की वीडियो बना रहे हैं, वहाँ तक ठीक है एक फ़न के लिए। लेकिन आपने अभी 1 साल पहले देखा होगा, जो साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे एआई के थ्रू वायरल हुआ था। तो लोग थोड़ा नेगेटिव की ओर भी बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको ऐसे सपोर्ट सिस्टम और ऐसे पॉजिटिव वे में एआई का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग बहुत उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो इतना जब एआई पे सारी चीज़ें आजकल है, तो क्या हमें हमारी जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती है, कई बार हम क्रिएट करने के लिए एआई को देते हैं, तो क्या वो हमारे डाटा का भी गलत यूज़ कर सकती हैं? क्या वो हमारे लिए उतना भरोसेमंद वो सॉफ्टवेयर्स हैं कि उन्हें हमें हमारा डाटा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं देखो, जैसे आपने बोला पर्सनल फोटोज़, मतलब पर्सनल फोटोज़ में क्या हमारी फ़ोटो हुई ना, हाँ, जो हम जनरेट करने के लिए एआई देते, वो तो हमारी कहीं से भी मिल सकती है। हमारे आजकल पर्सनल फोटोज़ कहाँ नहीं होते हैं? सही बात। हर तरीके के हम, क्या वो फेसबुक से नहीं मिल सकते? क्या वो इंस्टाग्राम से नहीं मिल सकते? क्या वो यूट्यूब से नहीं मिल सकते? या फिर वो कहीं किसी की फ़ोटो में से स्क्रीनशॉट से नहीं मिल सकते क्या? हमारे फ़ोन में भी हमारे फ़ोटोज़ होते हैं। हम बाहर घूमने जाते हैं, किसी को कुछ करना होगा, वो हमारा कहीं भी फ़ोटो निकाल सकता है। सही बात है। तो ये कहना तो गलत होगा कि सिर्फ एआई आपके, कि एआई के आने से पहले बताती हूँ मैं आपको, जब एआई नहीं आया था, एआई अभी लास्ट 2 सालों से ज़्यादा होने लगा है। उसके पहले क्या लोगों के फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होता था, फोटोशॉप से और इनसे लोग करते थे गलत। तो वही है ना, जब गलत होना होगा तो आदमी कहीं से भी आपका निकाल के कर लेगा। लेकिन हमें क्या फिर भी सावधानी बरतना चाहिए कि कुछ गलत नहीं हो, क्योंकि इंसान की देखो इमेज बहुत मैटर करती है। ये बात है। ये देखो, उसके लिए देखो हम देखो क्या है ना, उसके लिए हम खुद पर ही ध्यान दे सकते हैं। एआई का मैंने बोला ना कि एआई का इस्तेमाल आप अपनी सुविधा के लिए करें, बट उसे अपनी डेली लाइफस्टाइल ना बनाएं। ज़्यादा उस पर भी डिपेंडेंट ना रहे। कोशिश करें कि खुद से जितना हो सके उतना करें। और आजकल तो इतने प्रॉम्प्ट्स हो रहे हैं, वो जेमिनी और एआई पर डालकर ही हमें जनरेट करने पड़ते हैं। इससे अच्छा कि आप नेचुरल अपना डालो, है ना। ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि डर है आपको, तो आप मत करो उसको यूज़, अपना डेटा मत दो। देखो, सब भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कई स्टडीज़ ने भी बोला है कि एआई पे अगर हम अपने फ़ोटोज़ अगर अपलोड करते हैं या उनको हम अपना डेटा देते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। गलत इस्तेमाल तो बहुत तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन ये कि हम जितना सावधान रह सकते हैं, जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं लें। फ़ोन में भी हम ज़्यादा डेटा ना रखें तो अच्छा है। हाँ, बचना चाहिए उन सब चीज़ों से भी। लेकिन एक चीज़ पे और हम लोग आते हैं, आजकल जो लोग हैं, आपने कुछ सालों में जैसे एआई आया, तब से लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन और ये वीडियोस में कंटेंट में डालने लगे टेक्स्ट। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे लोग थोड़ा रॉ और ऑथेंटिक कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, जो थोड़ा रियल दिखते हो, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, वेबसाइट्स मतलब आज पॉडकास्टिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप उसमें देखते हैं कि बहुत रो कंटेंट लोगों ने ज़्यादा
पसंद करना शुरू कर दिया है। तो क्या एआई भी एक ट्रेंड है जो ट्रेंड के बाद चला जाएगा, या फिर ये चलेगा लोगों के साथ आगे तक? मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रेंड है। मुझे लगता है ये आगे तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जेन जी एंड जेन अल्फा, सॉरी, मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रेंड है। मुझे लग रहा है ये आगे चले गई, जिस तरीके से एलन मस्क और सारे साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं, क्योंकि हम इसे अपनी धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं और इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का क्या बोलते हैं, पार्ट बनाते जा रहे हैं। ये हमारी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। तो जिस तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी और अभी की जो जनरेशन है जो इसे यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। मतलब उन कहते हैं ना, एक सोचने समझने की क्षमता होती है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है ना, वो कम होती जा रही है। लेकिन है एक ना? रिसर्च तो कहती है कि अगर इतनी ज़्यादा एआई पे डिपेंडेंसी हो रही है, तो लगभग अभी तक जब से एआई और सब चीज़ें हुई है, 30 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया में जॉब को वो प्रभावित कर चुका है। और आगे चल के आप सोचिए ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है अगर इतने भी अगर लोग डिपेंड रहे एआई से। तो मैन्युअली लोग कंट्रोल करें उसको तो ज़्यादा। यस, वही तो मैंने आपसे अभी पहले बोला था कि लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो। और स्कूल वाले बच्चों को तो एआई नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसे करें भी तो एक सपोर्ट सिस्टम क्या की तरह होता है यूज़ ना, करें जैसे उसे। हमारी जिस पद्धति से हम पढ़ाई करते हुए आए हैं, मतलब एजुकेशन में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में नई टेक्निक्स का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी बौद्धिक, हमारी मानसिक, हर तरीके की क्षमता का विकास होता है। लेकिन हमें एआई के इस्तेमाल पे बच्चों के एआई के इस्तेमाल पे रोक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई बच्चा बहुत एक्सपर्ट है आईटी में, कोडिंग में, या और उसको हम करने दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हर बच्चे के एआई के इस्तेमाल पे रोकना लगना चाहिए। उनको ना खुद से डिपेंडेंसी बढ़ाने दो, उनको इस्तेमाल करने दो किताबों का, उनको उनकी रिसर्च उनको बढ़ाने दो अपनी, है ना। आजकल बच्चे अपना प्रोजेक्ट लिखवा लेते हैं चैट जीपीटी से या क्लॉड से, वो अपने असाइनमेंट्स लिखवा लेते हैं। उनको करने दो ना, उनको घर से निकलने दो, ग्रुप स्टडी करने दो, दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दो। टीचर्स क्यों है? हमें गाइड करने के लिए है ना। उनसे जाके सवाल करो, उनसे हेल्प लो। उनको जितना ज़्यादा वो रिसर्च करेंगे ना, उनकी उतनी ही बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और वो ना आगे जाके जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, तो उनकी ना डिपेंडेंसी एआई पे नहीं होगी इतनी। सही बात है। क्योंकि उनको नॉलेज है ना, उनको पता है उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। किताबें पढ़ना, तो आपने सही चीज़ कहा कि किताबों पे ज़्यादा भी टीचर्स को फोकस करना चाहिए। और उन्हीं किताबों में कुछ एआई के बारे में भी कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होना चाहिए जो एआई के बारे में भी उनको पढ़ाए, ताकि वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट समझ पाए कि भाई क्या इसके उपयोग होंगे, क्या दुरुपयोग होंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए एआई के बारे में पूरा। और पहले के टाइम में जैसे बच्चों को मेरे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन आई थिंक मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी, तब पापा के पास पहला फ़ोन आया था। मेरे यहाँ पहले कलर टीवी भी नहीं होती थी। सबसे पहले उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। ब्लैक एंड वाइट टीवी पे भी वो एंटीना सही करने जाना होता था। जब चैनल चले जाते थे, कुछ आता ही नहीं था स्क्रीन पे, सब ब्लर हो जाता था। ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट से फिर हम कलर टीवी पे आए। कलर टीवी, और हमारे टाइम पे टेप रिकॉर्डर्स होते थे। फिर वॉकमैन आया धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ें होती गई। फिर फ़ोन आया, फ़ोन से फिर हम लोगों ने टेलीफोन यूज़ करे हैं। एसटीडी बूथ, टेलीफोन बूथ्स होते थे, वो यूज़ करे हैं। फिर अब फ़ोन आया, फिर फ़ोन से अब धीरे धीरे कितनी चीज़ें, अब कितना एडवांस सब कुछ हो चुका है। तो बच्चों को वो चीज़ समझाना चाहिए कि हम लोग भी तो आज, ऐसा तो है नहीं कि हमारी जनरेशन कुछ नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ तो करी। हाँ, या हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। बहुत लोग हैं, बहुत लोग कमाल। क्या रतन टाटा ने एआई का यूज़ किया था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई का यूज़ करके प्रधानमंत्री बने? मैं सीखो ना आप लोग उनसे। क्या अंबानी जो है वो एआई का यूज़ करके अंबानीज बन गए? आप एग्जाम्पल लो। वो लोग भी तो एक टाइम पे अभाव में जिए होंगे ना, या हमारे टाइम पे, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बट वो इतनी नॉलेज कहाँ से लेकर आए?
उनके पैटर्न्स को समझिए। आप जिसको भी अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, पहले के टाइम के लोगों को उठा लो, जिनको भी अपना आइडल मानते हैं, जिनको भी इंस्पिरेशन मानते हैं, उनको देखो कि उन्होंने कहाँ से ज्ञान अर्जन किया, कहाँ से उन्होंने अपनी लर्निंग्स ली, कहाँ से उनको इतना ज्ञान आया। सही बात है, ऐसे लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही। उनकी बायोग्राफी को भी जानना, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगलिंग फेस रहा, कैसे सीखा, क्या पढ़ा, क्योंकि जितने भी हम जो स्ट्रगलिंग फेस के जो आज बड़े लेवल पे एक जगह बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि वो किताबों से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा। दूसरा, कंसिस्टेंसी में बहुत रहे वो। देखो, लोग क्या होता है कई बार आज के समय में, अगर वो किसी एक चीज़ में वो हार गया तो वो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, वो उस चीज़ को लेके बैठा रहता है कि नहीं। फिर कम से कम देखिए, जब आप जीवन में कुछ कर रहे हो, जब आपको कहीं पहुंचना है, कहीं आपका कोई रास्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप गिरोगे तभी तो उठोगे, तभी तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। लोग यहाँ थोड़ा चीज़ों में रह जाते हैं। वो बोला कि स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि एआई क्या यूजेस हैं, एआई कहाँ अच्छा है, एआई कहाँ अच्छा नहीं है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एआई हमें कितना यूज़ करना चाहिए, एआई हमारे लिए कितना अच्छा होना चाहिए, और बच्चों को पूरा समझाया जाए और उनको ये बताया जाए कि हम फिज़िकली जितना रिसर्च करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम जितना करते हैं, और जितना हम बुक्स से जो नॉलेज लेते हैं, बुक्स से क्या, हम वो चीज़ पढ़कर तो ठीक है, हम सुनकर भी ले सकते हैं। यूट्यूब्स पर हमें बहुत सारे हमें नॉलेज मिल जाएगी, बहुत सारी गूगल पे मिल जाएगी, मतलब लाइक हर चीज़ के लिए, मतलब लाइक आप अगर कुछ रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपका खुद का भी उसमें एक पार्ट होना चाहिए। सही बात है। हम लोग ऐसा नहीं है, पहले के लोगों ने भी बहुत रिसर्च करी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो ज्ञान निकाला होगा ना। वो लोगों के पास गए होंगे, उन एक्सपर्ट्स के पास गए होंगे, उनसे मदद ली होगी, किताबें पढ़ी होंगी। आज क्या होता है, आज कुछ होता है, हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं, उनसे हम अपने सवालों का जवाब मांगते हैं। गूगल पे सही में, सॉरी ये वाली चीज़ कट कर देंगे, उनसे हम हम चैट जीपीटी से अपने सवालों का जवाब मांगते हैं। तो हम कोशिश करें पहले कि हम कहीं और से वो जवाब ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, अपने टीचर से बात करें, उनसे सजेशन मांगे, या कुछ किताबों में पढ़े, या अपने आसपास के लोगों से जो उससे रिलेटेड हैं, हम उनसे बात करें। तो बच्चों को आजकल ये लगता है कि सीधा सा जाओ, ऐप है हमारे पास, और लोगों के अंदर ये है कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो उनको ये लगेगा कि इसे कुछ आता नहीं। ये बहुत बड़ी लोगों के अंदर चीज़ है, तो इसलिए चैट जीपीटी और एआई इसका ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। वो उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी से पूछूंगा तो उसे लगेगा यार ये कम आता है इसको, ये वाली बात थोड़ा उनके अंदर है लोगों के अंदर। ये हमारी सोच होती है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, स्कूल भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, वो अपने हर एक बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है। और बल्कि मैं तो ये मानती हूँ, जब आप पूछते हो, आप जानते हो, आप जानने की इच्छा रखते हो, आप क्यूरियस कहलाते हो। उसे ये नहीं कहते कि आपको कुछ नहीं आता, वो कहते कि आप क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो, ये आपकी क्यूरियोसिटी है ना। इसको हमें इस चीज़ में लेना चाहिए ना कि एटलीस्ट वो बच्चा कोशिश तो कर रहा है, एटलीस्ट वो बच्चा कोशिश तो कर रहा है कुछ चीज़ जानने की, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये चीज़ भी सीखनी है, मुझे ये भी जानना है। और बच्चे एक एज में होते हैं बहुत क्यूरियस, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनके सवालों का जवाब दें, फिर भले ही हमें उसके लिए रिसर्च करना पड़े। ये तो है। ये थॉट निकाल दो कि कोई ये सोचेगा कि इसको कुछ नहीं आता। अगर लोगों के सोचने से हमें इतना फ़र्क पड़ने लगा, फिर तो हम कभी जीवन जी ही नहीं पाएंगे अपना ऐसे। ये बात तो है, लेकिन लोगों को आजकल लगता है कि लोगों को फ़र्क पड़ता है। आप अपने आप को ये सोचो कि मैं क्यूरियस हूँ, कम से कम मैं जानने की इच्छा तो रखता हूँ। उन लोगों से पूछो जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है ही नहीं। सही बात है, कम से कम आप करना तो चाहते हो। लोग तो खुश होते हैं कि चलो यार कोई कुछ पूछ रहा है। टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि उनका बच्चा उनसे कुछ पूछने के लिए आ रहा है। वो टीचर्स हैं ही इसलिए, लेकिन खैर बच्चे उस चीज़ पे नहीं जाते। खैर वो हम टॉपिक पे आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे। तो आप तो काफ़ी समय से कंटेंट बना रही हैं और एक लंबा अनुभव, एक्सपीरियंस्ड हो गया। काफ़ी लोगों के साथ आप कोलैब भी करती हैं, आपको ब्रांड प्रमोशंस भी मिलते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कई बार कि किसी व्यक्ति के, मान के चलिए
हज़ार 1 लाख 2 लाख फॉलोवर्स हैं, लेकिन वह हम कई बार देखें किसी के 10,000 20,000 फॉलोवर हैं, उसे ब्रांड मिल जाते हैं, जो 1 लाख 2 लाख का जिसके फॉलोवर्स हैं उसको नहीं मिलता, ऐसा क्यों? देखिए, इट्स ओनली डिपेंड ऑन ब्रांड्स। ब्रांड को क्या पसंद आ रहा है ना, ये ब्रांड पर ही बोलता है। उनकी जो उनकी जो मार्केटिंग टीम है या उनकी जो एक्सपर्ट टीम है, वो बेटर जानती है कि उनके लिए क्या सूट करेगा और क्या उनके लिए प्रेफरेबल रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी के आजकल कंटेंट फॉलोअर पे रह ही नहीं गया है। कौन है जो फॉलोअर बेसिस पे जज करता है? सही बात है। ऐसे तो बहुत लोग पीछे रह जाएंगे। अच्छी बात है कि आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और जिनके शायद हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन दोनों उतनी बराबरी से ही मेहनत कर रहे हों और दोनों के पास उतना ही अच्छा कंटेंट हो, दोनों एक ही जैसी कैपेबिलिटीज़ ले रहे हो, लेकिन शायद कुछ कारणों से या लक के कारण उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे। ब्रांड देखता है कि उसके ब्रांड के लिए क्या प्रेफरेबल है और उसको क्या सूट करेगा। ब्रांड देखता है कि उसके कंटेंट में, उसकी ब्रांड वैल्यू में कौन सा कंटेंट क्रिएटर या कौन सा पर्सन ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि उसको शायद वो ब्रांड को लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमारे ब्रांड के लिए परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं। नहीं, लेकिन इसमें से मैं आपसे चाहूँगा 3-4 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो कंटेंट क्रिएटर भी जब भी पॉडकास्ट देखे तो वो जाने कि कौन सी ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो ब्रांड बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं क्रिएटर्स की, तब जाके उनको वो देते हैं। तो आप मुझे वो थोड़ा बताइए ताकि वो लोग भी जाने उस सब चीज़ों को। देखिए, ब्रांड हमेशा देखता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। आप उनके लाइक देखो, हर किसी की, मैंने बोला ना, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो आप जैसे हो वैसे रहो और अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो, अपना कंटेंट रॉ रखो, अपने इमोशन, पूरे इमोशंस डाल दो उसमें और पूरे हार्डवर्क के साथ आप अपना काम करते रहो। ब्रांड को कब किसको आप पसंद आ जाओ नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप जिसकी चॉइस में हो गए ना, आप जिसकी चॉइस में हो गए ना, वो आपको सिलेक्ट कर ही लेगा। सही बात। और ऐसे आप बहुत सारे लोगों की चॉइस में आ जाओगे। तो बी प्रेजेंटेबल, बी कॉन्शियस। जब आप कंटेंट बना रहे हो तो आप कॉन्शियस रहो कि आप क्या कर रहे हो और उसे पूरी शिद्दत के साथ करो। सही बात है। और ये सोच के करो कि आज मैं इतना अच्छा ये वाला कंटेंट दे रहा हूँ, इसे देखकर 2 और ब्रांड्स भी आएंगे। तो कुछ नयापन लाने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बी प्रेजेंटेबल, बी अटेंटिव और बी कॉन्शियस। सुनो ब्रांड क्या कह रहा है अच्छे से, उनसे एक रिलेशन बनाओ। और जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है वो ब्रांड को अप्रोच करना चाहता है, तो वो कैसे, किस रास्ते से जाए? मेल करे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करे या जाके अप्रोच करे? ये भी लोग सोचते हैं कि उन्हें एक तरीका समझ में नहीं आता है कि वो खुद जाके, कई बार तो ब्रांड की नज़र में आप आ गए तो ब्रांड खुद अप्रोच कर लेता, लेकिन एक क्रिएटर कैसे ब्रांड के पास जाए कि भाई वो उसे काम दे? देखिए, अगर आपको कोई लग रहा है कि ये ब्रांड मेरी प्रोफाइल पे फिट बैठ रहा है और मैं इसके लिए बहुत अच्छा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये ब्रांड बिल्कुल फिट बैठ रहा है मेरी प्रोफाइल पे और मैं इसकी प्रोफाइल पे एकदम फिट बैठ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कंटेंट इनको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और तो आप उन्हें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पिच कर सकते हैं। मेल आईडी मेंशंस होती हैं तो आप वहाँ पर भी उनको मेल शेयर कर सकते हैं और हम तब तक वेट करते हैं रिप्लाई आने का, और आता भी है। और हम जितना ज़्यादा लोगों को पिच करेंगे और उनके मतलब जितना ज़्यादा लोगों को हम पिच करेंगे और मेल करेंगे, हमें ऐसा है, देखो यार, आप 100 लोगों को भेजोगे, एटलीस्ट 10 लोगों से तो रिवर्ट आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि बाकी 90 लोगों का भी धीरे धीरे रिवर्ट आ जाए। कभी कभी इतने सारे मेल्स होते हैं, कभी मेल स्पैम में चले जाते हैं या फिर कभी नहीं देख पाते हैं। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। एजेंसीज से हम कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। प्रपोजल भी लोग बना के दे सकते हैं कि क्या आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर रेडी रखिए, आप अपनी प्रोफाइल जनरेट करके रखिए, अपना अपनी मीडिया किट तैयार करके रखिए। कभी भी किसी ब्रांड ने मांग ली तो आप उन्हें तुरंत वो शेयर कर सकते हो।
कोई बिगनर है जो अभी तक कंटेंट की दुनिया में नहीं आया है, अभी तक ना उसके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चालू किए, अब वो शुरुआत से अपना एज अ इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ करना चाहता है, तो उसे अपने अकाउंट्स बनाते समय या चैनल्स क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जैसे आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूट्यूब पर जा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पर आ रहे हो, ठीक है, सॉरी, आप यूट्यूब पर आ रहे हो, इंस्टाग्राम पर आ रहे हो, आपने अपना पेज बनाया है ना, तो आप ना सबसे पहले अपने यूज़र नेम पे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि लोग आपको इजीली सर्च कर पाए, है ना। आप कुछ भी ऐसा यूज़र नेम ना रखें जो इतना टफ हो लोगों के लिए कि वो आपको सर्च करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आए। दूसरा, प्रोफाइल अपनी बिल्कुल क्लीन और एस्थेटिक रखें। सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा कट करेंगे हम, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे रखें और शुरुआती टाइम में ना ये मत सोचें कि मैंने आज ही कंटेंट डालना शुरू किया तो मुझे एकदम से बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ और पूरे हार्ड वर्क के साथ अपना काम करते रहें, बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिल्कुल छोड़ दो, बस आप अपना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो और वेट करो, पेशेंस के साथ वेट करो कि अब इन लोगों को मेरा काम पसंद आ जाएगा। धीरे धीरे काम अच्छा होगा, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, रीच भी बढ़ेगी, एंगेजमेंट भी आएगी, व्यूज़ भी आएंगे, लोग पसंद भी करेंगे, ब्रांड्स भी आएंगे, कोलैबोरेशंस भी मिलेंगे। तो सबसे हमारा गोल सेट होना चाहिए। सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं, हमारी नीश सेट होना चाहिए। लोगों मतलब लोग कहते हैं कि जैसे किसी मतलब आजकल ये होता है ना कि लोग डिफरेंट नीश पे भी काम करते हैं। आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप उसमें ग्रो कर सकते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको एक ही नीश पे काम करना है तो फिर आप उसी नीश पर काम करो। ओके। हाँ, और बहुत सारी चीज़ों का मतलब वैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले काम करना स्टार्ट करो, पहले इनिशिएटिव तो लो, करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के हमारा कंटेंट अच्छा नहीं हो, देखो आदमी सीखने से तो आगे बढ़ता है। एक दिन में तो नहीं बिल्कुल आप परफेक्ट इतना अच्छा 1 मिलियन का कंटेंट डाल देंगे, और बहुत से लोग होते हैं जो डाल देते हैं, पहली वीडियो में, लेकिन हो सकता है उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी हो। तो आप ये सोचो कि मुझे बस काम करना है, मुझे वो करना जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कंटेंट अपलोड करना है, मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है और मैं कर लूँगी ग्रो या कर लूँगा ग्रो। अच्छा, वायरल में क्या काम करती है, कंसिस्टेंसी या एल्गोरिदम? एल्गोरिदम। जैसे एक लड़का आपने देखा होगा, आर्यन कैल्विन करके, उनका जो नाम से मतलब ऐसा होता है क्या ऐसा कि अगर कोई वीडियो में नाम ले दे तो वायरल हो जाए? क्योंकि जो उन्होंने वीडियोस बनाई आर्यन कैल्विन ने, बहुत मिलियंस में गई है वो, 100 मिलियन 200 मिलियन, बहुत उनके अकाउंट की मैंने रीच देखी और मैंने देखा बहुत रॉ कंटेंट है उनका। वो लाइक डेली लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं उस पर कंटेंट बनाते हैं। मैंने प्रोफाइल जब देखी और मैं भी शॉक्ड थी कि ये कैसी एल्गोरिदम है और ये कैसे काम कर रही है। और मैंने सुना बहुत लोगों के वीडियोस देखे कि आप बस उनका नाम ही ले दो या उनके प्रोफाइल पिक्चर्स ला दो आप, तो आप वायरल हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे जब मैंने उनका कंटेंट देखा इंस्टाग्राम में, तो बहुत समय से वो उस पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत रॉ और रिलेवेंट है। आप मतलब ऐसा कंटेंट जो हर इंसान से रिलेट हो जाए। आप देखो बहुत सारे, कोई कचरा बन के या कोई काम वाली बाई बन के, कोई इस तरीके से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते, तो वो लोगों को बहुत फनी और बहुत रिलेटेड लगता है। वो मतलब एक नॉर्मल से फ़ोन से वो लोग शूट करते हैं, उसको करते हैं, लेकिन उसमें मान के चलिए एक से 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रील जाती है लोगों की, लेकिन आप देखो उनकी कम से कम एक दिन की मेहनत, 2 दिन की मेहनत उस एक रील में चली जाती है। तो ये भी है लोगों का कंटेंट, फिर एक समय बाद फिर हम देखते हैं बहुत वायरल, या फिर एल्गोरिदम उस चीज़ को पकड़ लेता है। देखो एल्गोरिदम तो काम करती है और एल्गोरिदम तो हर समय बदलती है, कब क्या कौन सी चीज़ वायरल हो जाए आपको नहीं पता। लेकिन जैसे वो है कंसिस्टेंसी तो काम करती है, लेकिन देखो आदमी की मेहनत भी काम करती है और उसका ना मोटिवेशन भी होता है उस चीज़ के पीछे। अब आपको जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कभी कभी आदमी ना अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके वीडियोस बनाते हैं, फनी कंटेंट डालते हैं या फिर किसी भी तरीके का मोटिवेशन कंटेंट डालते वो चलते हैं। हमें वो देखकर खुशी मिलती है तो हमें उसका कंटेंट पसंद। लेकिन आप वो देखो ना, वो इंसान वो कैरेक्टर जी रहा होता है, आप कह नहीं सकते हो कि वो एक्टिंग कर रहा है। आपको लग रहा होता है कि वो बहुत जेन्युइन है और वो एक्चुअल में वो कर रहा है वो चीज़। उसका टैलेंट देखो ना आप।
उसकी क्रिएटिविटी देखो, उसका आर्ट देखो, वो है उस लायक, वो उसमें अपनी वो पूरे दिल से वो काम कर रहा है। ये तो है। कई सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं। अभी हम्म, क्रिएटर आपने देखा होगा, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, हम्म, तो वो उन्हें एआई कहते हैं लोग, कि वो हम्म। जिनका अभी करेक्टर करते हैं बिल्कुल वो पूरब झा। पूरब झा, हाँ। हम्म। तो पूरब झा को आप देखेंगे कि तो देखिए करेक्टर में घुस जाते हैं वो, यस। तभी तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हर्ष बेनीवाल ही उन्हीं को लेकर आए थे। हाँ। आप देखो आज हर्ष बेनीवाल कहाँ हैं और पूरब झा कहाँ अपने कंटेंट के दुनिया में निकल गए हैं। तो ये तो है कंसिस्टेंसी, और काम को इतना ज़्यादा किया जाए तो वही, व्यक्ति कहीं से कहीं तक पहुंच सकता उसका है। कंटेंट मुझे भी बहुत अच्छा हाँ। लगता है। वो लगता है जब वो हम्म। करता है तो वो लग रहा है कि वो उस चीज को जी हाँ। रहा है। वो है एक डैनी पंडित है, हाँ। डैनी पंडित है ना। वो आप उन्हें देखो ना, हाँ। वो चलती है रियल ओरिजिनल वीडियो और फिर उनकी वीडियो, हम्म। वो बिल्कुल पूरा कॉपी करते हैं। पूरा। लेकिन वो चीज उसको, वो उनकी ऑब्जर्वेशन देखो ना आप, हम्म। कितने ऑब्जर्वेटिव हैं वो, सही बात। और कितना काम उन्होंने भी तो बहुत स्ट्रगल हम्म। किया है। आज स्ट्रगल करके इतना वो आगे बढ़े हम्म। हैं। और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, सॉरी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हम्म। आज वो इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत करी है। हर देखो ये चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड भी होती है हम्म। आदमी, और आदमी टैलेंटेड कितना है उस पर भी काम करता है, और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर कितना ध्यान दे रहे हैं ना, ये भी बहुत, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। ये बात तो है कि आप कितने अपनी स्किल्स को टाइम दे रहे हैं, कितनी आप उस पर कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा है मोटिवेशन का खेल इन सब चीज़ों में, कि आप कितने मोटिवेटेड हो। मोटिवेटेड है। क्योंकि एक एल्गोरिदम की दुनिया है ये, हम्म। कोई सी आपकी चीज़ खूब चल जाएगी, कोई सी नहीं चलेगी। आप देखो ना, कई कई लोगों के मिलियंस में चले जाते हैं, फिर उस पर वही 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। होता है कई लोगों की रील्स। काम करते रहो। हाँ। मैंने क्या कहा, काम करते हाँ। रहो, अच्छा काम करोगे, हम्म। लोगों की नज़र में आओगे, हम्म। लोग खुद अप्रोच करेंगे। ये बात तो है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे इंसान हो ना, इस चीज़ से फर्क पड़ता है। आप हम्म। रियल हो, इस चीज़ से फर्क पड़ता है। आप हम्म। जेन्युइन हो, इस चीज़ से फर्क हम्म। पड़ता है। आप लोगों से अपना कैसा रिलेशन हम्म। बना रहे हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप कितने रियल हो, आप कितने काइंड हो, आप कितने जेन्युइन हो, आप हम्म। उससे फ़र्क पड़ता है। आज आप हो, आपने मेरे को बोला, मैंने कहा हाँ आती हूँ, लेकिन आप उसको भाव दिखा रहे हो, आप उसको हम्म। एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप किसी को अपने आगे कुछ समझ ही नहीं रहे हो, क्या क्या मतलब रह जाएगा उन सब कोई बातों का। मतलब नहीं। अगर देखिए, इंसान दो तरीके के लोगों को याद रखता है। एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा काइंड होता है उसको हम्म। याद रखता है, एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है नेगेटिव। उसको ध्यान रखता है। तो आपको क्या बनना है, ये आपको चूज करना है। हम्म। सब चीज़ें आएंगी जाएंगी। आज आप एक कहीं हम्म। जगह जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पता कल आप कहीं बिजनेस कर रहे होंगे। आज आपके पास जो कार है, आपको नहीं पता हम्म। कल वो आपके पास कार है, होगी या नहीं होगी। आज आप सो रहे हैं, आपको ये भी नहीं हम्म। पता कल आप सुबह सोकर उठोगे भी या नहीं उठोगे। सही बात। जो है आपके साथ है, जो है हम्म। आपके साथ चला जाएगा। तो अगर हम जितने ज़्यादा हम्म। काइंड और हम्बल और अच्छे इंसान रहेंगे ना, तो आदमी हमें हम्म। जाने के बाद भी याद रखेगा। सही बात। आदमी का काम बोलता है, आदमी का व्यवहार बोलता है। हम्म। रिलेशंस बनाओ लोगों से, कलेक्टिव ग्रोथ पे वर्क करो। और रिलेशंस में भी लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्क के साथ रिलेशंस रखना लोगों के साथ कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं वो चीज़ हम्म। समझती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप हम्म। मैंने बोला था ना, एक चीज़ हम्म। सिखाई थी, सेल्फ लव। हम्म। जब आप खुद को बहुत हम्म। अच्छे से प्यार करते हो ना, जब आप खुद को समझते हो, खुद के इमोशंस समझते हो, खुद अपनी हम्म। वैल्यू समझते हो ना, तो आप दूसरों की इमोशंस और दूसरों की वैल्यू भी समझ सकते हो। समझते हो। आज मुझे पता है कि मेरे ऊपर वर्क का इतना हम्म। प्रेशर है, और मैं सामने हम्म। वाले को ताव दिखाऊंगा, अरे नहीं तुम्हें तो अभी करके देखना हाँ। होगा। क्या पता उसके ऊपर भी कितना हम्म। वर्क प्रेशर हो, तो वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा। हम्म। तो भाई अच्छा ठीक है, कर देना, तुम्हें जब हम्म। टाइम मिले तुम कर देना, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब हम्म। उसको वो चीज़ प्यार से, कि उसको भी कंफर्टेबल लगे, उसको बर्डन ना लगे। किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है हमें, हाँ, तो उसको बर्डन। कंफर्ट जोन में लेकर आना है। उसके लिए इतना कंफर्टेबल आदमी आके आपसे अपनी खुल के बात हम्म। कह पाए, वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। हम्म। बात लोगों, मतलब हमें लोगों के इमोशंस की गंभीरता को समझना होगा।
बहुत ज़रूरी है किसी भी एक रिश्ते नहीं की। समझते आजकल हाँ, लोग। लोग तो नहीं समझते। आपको अपना आज ठीक है, आज मैं इतने लोगों से बात कर रही हूँ, इतने लोगों से व्यवहार बना रही हूँ, वो खुल के मुझसे अपनी बात कह पाए, उनको पता चले कि ये हमारा सेफ प्लेस है, ये हमारा सेफ स्पेस है, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो इंसान बनो, लेकिन कहाँ लोग। अप्रिशिएट करो लोगों को। वो छोटा भी काम कर रहे हैं ना, अप्रिशिएट करो, उनको सेलिब्रेट करो, लोगों को रिकॉग्नाइज करो, उनको स्टेज दो। आप अगर काम कर रहे हो, आपके साथ और 10-12 लोग काम कर रहे हो जो आपको आगे बढ़ाने में काम कर रहे हो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको आगे बढ़ाओ। अकेले ठीक है, मतलब आज आप भी इस मुकाम पे पहुंचे हो, आपको भी तो आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का सहयोग रहा होगा ना। उनको भी, लोगों में अच्छाई ढूंढना शुरू करो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो हर इंसान में निगेटिविटी ही ढूंढते हैं, हाँ, उनका काम हर ही है। चीज में निगेटिविटी ढूंढते हैं। वो कभी अच्छा बोलेंगे ही नहीं आपके मुंह पे, उन्हें आपकी हर चीज से फर्क पड़ता है, वो आप में सिर्फ कमियां ही निकालने बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको उस चीज़ की वैल्यू है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। कमियां आप जब, देखिए मैं कहती हूँ लाइफ में ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपको समय समय पर संभाल लें, सही बात। लेकिन हर टाइम कमी नहीं निकालनी चाहिए। आदमी की कब कैसी क्या मेंटल स्टेट है, वो क्या किस इमोशन से उस समय गुजर रहा है, किन हालातों से गुजर रहा है, तो इसलिए उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें मोटिवेट करो। हर बार हर चीज़ में कमी देखना अच्छी बात नहीं होती। जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सच है, ये इसमें सुधार ला सकती है, वो चीज़ आप बोलो, बिल्कुल बोलो, आपको पूरा हक है, आप उसके अपने हो। लेकिन हर वक्त नहीं होता अच्छा। लेकिन कई बार लोग एक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हो जाते हैं, वो किसी रिश्ते में हो या दोस्त में हो, फ्रेंडशिप में हो, तो वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि उसको सब नेगेटिव लगने लगते हैं। तो व्यक्ति उन नेगेटिव लोगों को कैसे अपनों से दूर करे और मतलब उस चीज़ से वो बाहर कैसे आए कुल मिला के। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने बोला कि वो उस नेगेटिविटी से क्या कैसे बाहर आए। सिंपल, सबसे पहले तो ये कि वो चीज़ें हमें अफेक्ट ना करें। हम उस चीज़ पे काम करें कि अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो रिश्ता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने आप को ऐसा बना लो, या तो आप उसके जैसे हो जाओ, उसके जैसे हो जाओ इन द सेंस कि मतलब उसके लिए उसके जैसे हो जाओ, बाकी सब के लिए तो आप वैसे ही रहो। अगर आपको ये लगता है कि वो रिश्ता संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको ये लगता है ना कि जब वो थॉट आएगा, यार उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो ऐसा कर दिया, उस टाइम अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रख लो, या बिजी कर लो, या आप करो अपना काम, उससे उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जब लग रहा है कि ना बहुत ओवर ही हो रहा है और अब चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे ना फिर आपकी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये तो और भी रिश्ते जो ऐसे हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं ना, वो प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएंगे। अफेक्ट होता है आजकल आदमी को ना, छोटी छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो सेंसिटिव होते हैं ना और बहुत इमोशनल होते हैं ना, छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता जो आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी वो इंसान नहीं कर पा रहा है, नहीं बन पा रहा है जैसा आप हो या चाहते हो, या वो आपको नहीं समझ पा रहा है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, तो और आपको लग रहा है कि वो रिश्ता नहीं इतना इम्पोर्टेंट, या आपको लग रहा है कि वो बाद में आगे जाके आपको और अफेक्ट करेगा, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बहुत सारे लोग वहीं फंसे रहने के चक्कर में अपनी लाइफ को बहुत वैसा कर लेते हैं, बहुत ख़राब सी लोग सब कुछ, उनका काम या जॉब, वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पाते, वो निकल नहीं पाते, उन लोगों को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार हमें अपनी लाइफ में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी, लेकिन नहीं कर पाते लोग। एक्चुअल में होता क्या, जैसे आपने सुना होगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, ठीक है। कभी कभी शुरुआती दौर में कोई रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे जब हम लोगों को समझने लगते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो हमें समझ में आता है एक्चुअल में कि चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसी पहले होती थी, है ना। लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है। जब आप साथ में रहते हो, आप रिश्ता आपका गहरा होता है, तो आपको बहुत सारे उस चीज़ के सॉरी आप जब साथ में रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और ये भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि आप हर पहलू पे उस इंसान के साथ खड़े हो, हर स्टेज पे आप उस इंसान के साथ खड़े हो। लेकिन आपको लग रहा है कि वो रिश्ता ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मेरी लाइफ में लेके आ रहा है, या मुझे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से मेरे और भी रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, या कुछ मिसिंग है, या फिर इन बहुत चाहने के बाद भी वो इंसान आपके जैसा नहीं बन पा रहा है, या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कंफर्टेबल अपने अपने, मतलब लाइक क्या होता है ना, कभी कभी हमें अपने ना कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ता है और सोचना पड़ता है, लेकिन लग रहा है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो फिर डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि एक पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। शायद हो सकता है कि आज वो ऐसा है या वो ऐसी है, बाद में समझ में आए कि नहीं थोड़ा बदलाव आ रहा है। हम अपनी पहले पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जब तक ये रिश्ता अच्छा चल रहा है चल जाए। और कभी कभी चीज़ें होती है, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में आते हैं, वैसे रिलेशंस में भी आते हैं। कोशिश हम पूरी करते हैं अपनी। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी कि आपने जैसा कहा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है बदलाव आए। हाँ। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में ऐसे देखा है कि व्यक्ति को जब आपने छोड़ दिया है, दोस्त है या आपके साथ जो भी है वो रिलेशन में है, तो वो जब आपकी लाइफ से चला गया, उसके बाद उसमें बदलाव आए। आपने बहुत कोशिश की, वो जब तक आपके पास था जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन आपके पास से जाने के बाद उसमें चेंजेस आए। तो ये भी कई बार लोगों में होता है। अच्छी बात है। उसको रियलाइजेशन मतलब नहीं होता है लोगों को, जब तक आप कितना भी समझाओ, कितना भी उनसे कहो, लेकिन उन्हें उस चीज़ से तब फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनकी लाइफ से जब जाओगे तब उन्हें वाकई में रियलाइज़ होगा, आपकी कमी होगी जब उस इंसान को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में तो उसके साथ हो ही गए उस व्यक्ति के साथ। तो जब आप उस कंफर्ट जोन से उसे भी बाहर निकालोगे, खुद भी निकलोगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि अरे हम यहाँ गलत थे। मैं तो कहती हूँ ये भी अच्छी बात है। चलो कैसे ना कैसे रियलाइज़ तो हो रहा है, और वो फील कर रहे हैं, वो बदलना चाहते हैं, अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ उसमें भी आप उनका भला ही सोचिए, उनके बारे में अच्छा ही सोचिए। चलो वो इंसान अब बदल गया है तो अब वो खुश है, और उससे और भी लोग खुश रहेंगे, और लोग भी उसके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। क्या होता है कभी कभी जब हम साथ होते हैं ना, वो हर चीज़ का है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, और जब वो हमारे पास से चली जाती है ना, तो उस चीज़ की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, क्योंकि शायद वो उस टाइम जब होता है ना, तो उसे पता है ये मेरी चीज़ है, मेरी अपनी है, कहाँ ही जाएगी। सही बात है। तो मैं तो बढ़िया हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना, और जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि धीरे धीरे आदत तो हो ही जाती है उन सब चीज़ों की, बहुत अफेक्ट करता है। तो इंसान सोचता है शायद मैं बदल जाऊं, तो देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ बदल के कोशिश कि करता कैसा है। तो अच्छा ही है उसमें भी। मैं तो कह रही हूँ अगर कोई ऐसा इंसान है और जो आपके साथ था तब वो नहीं बदल पाया, वो आपकी लाइफ से चला गया, वो बदल गया है, चेंज हो गया, तो उसमें भी उसकी अच्छाई ढूंढो। ये तो है। अच्छा है, वो खुश है अपनी लाइफ में, बढ़िया है। और मैं एक चीज़ को देखता हूँ कि कई सारे लोग, दो तरह के लोग होते हैं। अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो जब वो इंसान उसके बाद चला गया, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक लोग वो होते हैं वो उसके बाद में फिर कुछ बातें नहीं करते। वो उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि डिप्रेशन, तो वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं जो उस चीज़ को लेके बैठे रहते हैं और उस पर बातें करते रहते हैं। वो लोग कम जाते हैं जो उस पर कोई बातें नहीं कर, जिसको जाना था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस चीज़ में ज़्यादा करना चाहिए। आपको पता है सबसे टफ काम क्या होता है इस दुनिया का? क्या? एक्सेप्ट करना। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वो, मैं तो इंसान की बात कर रही हूँ, आपका कोई पेट होता है ना, वो भी चला जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। बट ये संसार का नियम है।
हम इसमें कुछ नहीं कर सही सकते, बात है। लेकिन एटलीस्ट हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है, शायद किसी कारणों से नहीं है आज वो हमारी लाइफ में, लेकिन वो जहाँ भी है खुश है। तो हमें उस चीज़ के लिए क्यों डिप्रेशन लेना, शायद वो हमारी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था, वो हमारी डेस्टिनी में था ही नहीं, या हमारी लाइफ में कोई कुछ और बेटर, हमारी लाइफ ने हमारे लिए कुछ और बेटर ऑप्शन हमारे लिए सोच के रखा था। तो उस चीज़ के लिए क्यों तकलीफ़ लेना, क्यों स्ट्रेस लेना, क्यों अपने आप को तकलीफ़ देना उस चीज़ के लिए। लाइफ में सही बात चीज़ें है। आएंगी जाएंगी, नथिंग इज़ परमानेंट। पेरेंट्स भी होते हैं ना, पेरेंट्स भी चले जाते हैं एक दिन हमें छोड़ के। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत हमारी ज़िंदगी में बहुत खास होते हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर चले जाते हैं ना किसी ना किसी कारणों से। तो हम क्या उसी बात को पकड़े रहेंगे? एक दिन हम भी तो चले जाएंगे ना ये दुनिया छोड़कर, कोई हमारे लिए भी ऐसा सोचेगा। तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ से कि वो इंसान हमारे लिए क्या यादें छोड़ कर गया, ना कि इस चीज़ से कि वो चला गया। क्योंकि हम अगर उसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे ना, हम अपना बहुत नुकसान कर लेंगे उस टाइम में। हमें उन मोमेंट्स को, उन यादों को याद रखना अच्छी चाहिए और चीज़ों को चेरिश करना चाहिए। वो हमें क्या अच्छे मोमेंट्स देकर गया, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो उससे कुछ लर्निंग्स लेनी चाहिए कि ये भी मेरे लिए एक सीख ही थी। सीखी थी। सही बात है। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात से होती है इंसान को? जब उसके माँ बाप नहीं होते उसके दुनिया में, वो छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप क्या खुश होंगे अगर हम इसी बात को हमेशा पकड़े रह बैठेंगे? नहीं होंगे। कौन सा माँ बाप खुश होगा? माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना। तो वो तो ये चाहते हैं ना कि हम कहीं भी हों, हम चाहे हो ना हो, हमारा बच्चा खुश रहे। खुश रहे। और अगर हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे अपनी लाइफ में? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही रिश्तों में भी है, अगर आप किसी के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते में हो और वो आज आपकी लाइफ में नहीं है, उसको पकड़कर मत बैठो। पता है मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत अफेक्ट होता है, नहीं संभाला जाता, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। बात करो लोगों से, खुद पर काम करो, ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हें एक्चुअल में समझते हैं और जो तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। सही बात। गलत चीज़ों का रास्ता ना पकड़ के सही रास्ते पे मूव ऑन करो, और लाइफ अच्छा देगी ही कुछ ना कुछ, उस पर फोकस करो। लेकिन लोग कहाँ मूव ऑन कर पाते हैं। मुश्किल होता है मूव बहुत ऑन मुश्किल करना, होता है। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से एक समय से पहले निकल जाना चाहिए, एक समय बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का करियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में। अगर आप ज़्यादा समय तक डिप्रेशन रहोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो आपका जो देखो करियर की बहुत सारी चीज़ें उसकी एक समय सीमा है। जो आज है, होना है, वो तय है। अगर हम पास्ट को लेके इतना ज़्यादा बैठे रहेंगे तो जो प्रेजेंट है वो निकल जाएगा। Yes. फिर आप फ्यूचर का नहीं सोच पाओगे। तो ये भी है। देखिए करियर में अगर आपके डिप्रेशन आदमी को बहुत कारणों से हो सकता है, नॉट एक कि आप रिलेशनशिप में हो तभी डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का कोई वो नहीं है, आपको बहुत चीज़ों से, आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही उससे डिप्रेशन हो सकता है, ड्रीम कार नहीं मिल रही उससे डिप्रेशन हो सकता है, आपके दोस्त ने आपको किसी बात पे गुस्सा दिला दिया, आपको उससे डिप्रेशन। तो इसकी कोई नहीं, करियर कई चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। तो इसको एक चीज़ को बोलना कि नहीं सिर्फ रिलेशनशिप से मैं डिप्रेशन हुआ इस वजह से आदमी करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत आदमी डिप्रेस हो सकता है। तो मतलब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम खुद पर ही काम कर सकते हैं, हम फोकस्ड रह सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं, और जिस काम को करने में हमें मज़ा आ रहा है ना, वो चीज़ हम कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और जो छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इससे फ़र्क पड़ना बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई कहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना। लोग आएंगे क्या, लोग दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कल के दिन आप कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, वही आपको बधाई देने आएंगे कि देखो भाई मैंने तुझे मोटिवेट किया तो तू आज यहाँ ये बन गया। तो
ठीक है, अपने ऊपर काम करो ना यार, खुद सेल्फ लव करो, Self love. खुश रहो, अच्छे इंसान बनो, ऐसे इंसान बनो जिसके ना देख के ही पता चल रहा है इसकी हाँ। एनर्जी तो बहुत हाई है और इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, हम्म। ये एक पॉजिटिव ऑरा कैरी करके चल रहा है और इससे तो कनेक्ट करना है। ये तो और अपना रिश्ता ऐसा बनाओ कि लोगों को लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं। सही बात है। तो बी द रीजन ऑफ समवन्स हैप्पीनेस। मधुलिया जी, आप इतनी अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आपके आने से पहले ही मुझे 45 मिनट पहले पता पड़ा कि आपकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। मैं जब आपकी कंटेंट देख रहा था तो मुझे 35-40 मिनट पहले ही पता पड़ा होगा। जब आपका कॉल आया तो मैंने कहा एक बार और अकाउंट देख लेता हूँ, कुछ नई चीज़ें मिल जाए बात करने के लिए। तब मैंने एक रील देखा, वो किसी एड का था, शायद डेंटल से रिलेटेड कुछ था उसमें, तो तब मुझे पता पड़ा। फिर उसके नीचे फिर मैंने उसको वेरीफाई के लिए थोड़ा नीचे गया तो फिर एक पॉडकास्टर की रील और मिल गई, तो उसने ये सवाल पूछा था। तो मतलब एक आपकी बेटी कितनी, 6 साल की? 8.5 साल। 8.5 साल की है, लेकिन आप, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आप मैरिड भी हैं, और पता चल रहा है आपकी एक बच्ची भी। तो आप इतनी फिट हैं, इतनी यंग और दिखती हैं, तो क्या राज है इसके पीछे का? क्या एक्सरसाइज करती हैं या कुछ और सप्लीमेंट्स लेती, कुछ है ऐसा? कोई राज नहीं है मेरे, बस एक ही राज है, मैं खुश रहती हूँ बहुत। मैं लिटरली कुछ नहीं करती हूँ, ना कोई मतलब लाइक ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं कोई सप्लीमेंट लेती हूँ। मैं अपनी थोड़ी डाइट पे ज़रूर ध्यान देती हूँ, और मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, और मेरे अंदर ज़्यादा कोई बदलाव आई नहीं है। शायद ऐसा है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं अपने इमोशंस पे बहुत ध्यान, मैं अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखती हूँ, दूसरों के इमोशंस का बहुत ध्यान रखती हूँ। शायद मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। बहुत ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, मैंने भी बहुत कुछ खोया है, बट फिर भी मैंने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा। मेरे अंदर एक जुनून है कि खुद को खुश रखना है, जुनून है खुद की खुशी का। जब मैं खुश रहूंगी तभी तुम्हें अपने आसपास के लोगों को जब मैं खुश रहूंगी तभी तुम्हें अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। आप बताइए, जब आप खुद ही खुश नहीं, आप दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। मैं खुद को इतना आज मैं खुद को इतना चेरिश करती हूँ, तभी तो मैं लोगों को चेरिश कर पाती हूँ। आज भी मेरे अंदर का बच्चा जिंदा है। मैं वो कोई एक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हूँ। मैं जिंदगी जीती हूँ अपनी एक छोटे बच्चे की तरह। आप रियलिटी में ज़्यादा रहती हैं, रील की दुनिया से ज़्यादा, भले आप रील बनाती हैं। हाँ, मैं रियलिटी में रहती हूँ। मैं तो कभी कभी डिल्यूजन में भी चली जाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी खुशी से फर्क पड़ता है। मैं दुखी रह के, स्ट्रेसफुल रह के कभी किसी को खुश नहीं रख पाऊंगी। और पता है क्या होता है, जब आप इस स्टेट में होते हैं ना, तो और भी लोगों को तकलीफ होती है ऐसे आपको देखकर। तो मैं मतलब हर मोमेंट को जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकती हूँ उतना ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसी बन जाती हूँ, बड़ों के साथ बड़ों जैसी बन जाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोस्टली दोस्त जेनजीज हैं। क्या बात है। तो आप भी एक जेनजीज की तरह ही दिखती हैं। हाँ, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम जेनजीज के साथ इसलिए हैंग आउट करती हो कि ताकि तुम भी जेनजीज दिखो। मैंने कहा हाँ, हो सकता है ये ऐसा, बट ये तो गॉड गिफ्टेड है एंड बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जितना ज़्यादा खुश रहते हो ना, आप उतने ही यंग दिखते हो। ओवरऑल खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आप जितने ज़्यादा काइंड होते हो ना, आप, ये रिसर्च भी बोलती है, आप जितने ज़्यादा खुश रहते हो, आप जितने ज़्यादा काइंड रहते हो, और आप जितने अपने ऊपर काम करते हो, आपके इमोशंस स्टेबल रहते हैं, आपकी मेंटल स्टेट स्टेबल रहती है, तो आपके जो एंटी एजिंग है ना, वो नहीं होती है, आपकी एज थम सी जाती है। ये बात तो आपने सही की। खैर, पॉडकास्ट की जो हमारी चर्चाएं आपसे होने की थी लगभग पूरी सब हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं नए और जो कर रहे हैं, उनको कुछ आप ऐसा मंत्र दें, कुछ बताएं जो उनके लिए यूज़फुल हो अंत में। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर तो मैं अभी बनी हूँ, लेकिन मैं एक सेकेंड, ब्रांड एम्बेसडर तो मैं अभी बनी हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक एम्बेसडर थी। क्या बात है। लोगों के दिलों की। वाह,
Nice. मेरा जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हाँ. थी, मैंने सिर्फ एक गोल सेट किया था। वो गोल था, मुझे लोगों का दिल जीतना है। पैसा तो आ जाएगा, पैसा कमा लूंगी, लेकिन पैसे ज्यादा मुझे लोग कमाने हैं, प्यार कमाना है मुझे लोगों का। कि अगर मैं कभी स्विच भी करूं अपना कुछ वर्क कंटेंट क्रिएटर से किसी और चीज़ पे स्विच करूं, तो लोग याद रखें वो कितनी प्यारी थी, उन्होंने मेरी ऐसे हेल्प करी थी, वो हमारे लिए खड़ी हुई थी। लोग मुझे, मैं प्यार कमाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें कि वो एक अच्छी इंसान है, वो एक काइंड इंसान है, वो एक जेनरस पर्सन है। आज मैं अच्छी हूँ या अच्छी इन द सेंस कि, सॉरी, आज मैं अच्छी इन द सेंस कि मतलब मैं काइंड हूँ, मैं लोगों से प्यार से बात कर, क्या हो जाएगा अगर आप 2 मिनट किसी से प्यार से बात कर लोगे, उनके इमोशंस को समझ लोगे। लोग मुझे ऐसे ही जाने, मैं चाहती हूँ कि वो हमें समझती हैं, वो हमारे इमोशंस को समझती हैं। लोग मुझे याद रखें कि वो, अरे वो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो इन्फ्लुएंसर है मधुलिका, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वीट है। तो इसी पर ही हमें काम करना है। हमें एम्बेसडर बनना है, लोगों के दिलों को जीतना है, हमें अपनी रियलिटी लोगों को दिखानी है। ये नहीं कि हम रील में कुछ और रियल में कुछ है। सही बात. और मेहनत करनी है, बहुत हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, लाइफ को जीना है, मतलब हर एक मोमेंट को जीना है। और बिल्कुल बिना कुछ सोचे, बिना डिमोटिवेट हुए, बहुत लोग आएंगे डिमोटिवेट करेंगे, बिना किसी की परवाह करते हुए, सामने देखते हुए आगे बढ़ते रहना है। बस अपने गोल पे अचीव करने पे लग जाओ। अच्छा सोचो अपने लिए हमेशा, बुरा मत सोचना, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। 1% डाउट भी ना पूरी स्क्रिप्ट खराब कर देगा आपकी। ये बात तो